नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमने आपको छोटा उदेपुर धार रेलवे लाइन में टांडा रोड का कवरेज कुछ समय पूर्व दिखाया था। साथ ही आपको टांडा से तिरला के बीच में कार्य की क्या स्थिति है उसके बारे में अवगत कराया था। आप सभी के अनुरोध पर टांडा से डेकाकुंड के बीच में चल रहे कार्यों की समीक्षा आप सभी के लिए प्रस्तुत है। इसमें आपको पता चलेगा कि कार्य की क्या स्थिति चल रही है और जो रेलवे बार बार टारगेट आगे बढ़ा रही है उसके पीछे क्या कारण है। इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। दोस्तों, यह आदिवासी अंचल आज़ादी के बाद से रेल का इंतजार कर रहा है। यह इंतजार अभी भी जारी है। धार जिले को मिली दूसरी रेलवे लाइन छोटा उदेपुर धार रेलवे लाइन का लाभ पाने के लिए ग्रामीण आबादी को लंबा इंतजार फिर भी करना पड़ रहा है। वजह है कि अलीराजपुर सीमा से लगे गांवों में ही जो छोटा उदेपुर धार रेल लाइन का कार्य है वह तेज गति से चल रहा है। इससे आगे के हिस्से में वन मंजूरी अभी भी रोड़ा बनी हुई है। धार जिले के अंतिम गांव करचट से टांडा के बीच में निर्माण कार्य की गति बहुत धीमी चल रही है। करचट के आसपास भी कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं जो कि काफ़ी स्लो है। 18 महीने में 25 ब्रिज इस सेक्शन में करचट से टांडा के बीच में बनाए जाने थे, लेकिन 13 ही अभी तक आधे अधूरे तैयार हुए हैं, 12 अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। निर्माण की समय सीमा पूरी होने में यह जो हमारा दिसंबर महीना था वह टारगेट था इसका, जिसको कि बढ़ाकर मई 2025 कर दिया गया है। सूत्र बताते हैं 150 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सेक्शन में 12 किलोमीटर के हिस्से में छोटे बड़े सभी 25 ब्रिज का निर्माण किया जाना था, लेकिन ब्रिज 261, 62, 267 अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। इनका काम बारिश के पहले से ही बंद पड़ा है, जिस वजह से कार्य की गति काफ़ी प्रभावित हो रही है। इस महत्वपूर्ण परियोजना में धार का जुड़ाव सीधे वडोदरा से शॉर्टकट के रूप में हो जाएगा। फिलहाल में जैसा कि हमने बताया अलीराजपुर के पास में करचट के आसपास यह कार्य चल रहा है और टांडा के पास में जो घोर में स्टेशन का निर्माण हो रहा है जिसका कवरेज हमने आपको दिखाया था। फिलहाल में यहाँ पर पुलिया अर्थवर्क के रूप में ही गतिविधियाँ चल रही है। मिट्टी की आवश्यकता काफ़ी देखी जा रही है जो कि आसपास के क्षेत्रों से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। निर्माण एजेंसी माधव इंफ्रास्ट्रक्चर का काम काफ़ी धीमा इस वजह से हो गया है और 25% ही यह कार्य दिखाई दे रहा है। इसके आगे टांडा से तिरला तक का जो सेक्शन है उसमें जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। साथ ही 54 गांवों से होकर जो ट्रैक गुजरेगा, जिसमें गंधवानी के 18, कुक्षी के 13, धार के 9 गांवों की 285.205 हेक्टेयर जमीन के अवार्ड की प्रक्रिया जिला प्रशासन कर चुका है। 350 करोड़ रुपए इस बजट में इस परियोजना को प्राप्त हुए थे और जैसा कि हमने बताया कि इस परियोजना में जो कार्य है ब्रिजों के वह अधूरे चल रहे हैं। साथ ही अर्थवर्क संबंधी कार्य भी काफ़ी धीमे चल रहे हैं। वडोदरा मंडल और संबंधित एजेंसी इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए 2024 के अंत तक का लक्ष्य था वह अब आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन लगता नहीं कि आगामी 6 महीने में भी यह कार्य पूरे हो पाएंगे। तो इस परियोजना के लिए एक बड़ा अड़ंगा जो वन मंजूरी थी वह भी है। उसकी वजह से भी करीब जो परियोजना का 3-4 किलोमीटर सेक्शन है उसमें कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और जो ब्रिज हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं वह ज़्यादातर इसी हिस्से में आ रहे हैं। साथ ही जो मिट्टी और खनिज की आपूर्ति है वह भी बाधित हुई है। इस बारे में भी जो स्थानीय प्रशासन खनिज विभाग को सोचना चाहिए। तो यह इस परियोजना के हमारे डेकाकुंड से लगा के टांडा रोड स्टेशन के बीच की छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए हमने प्रस्तुत की है। आशा है इससे आपको कार्य की स्थिति जानने में थोड़ी तो सहायता मिलेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।